मास्टर जी ने कहा कि माँ के पल्लू पर अपने विचार लिखकर लाना। तो लिखने वाले छात्र ने क्या खूब लिखा है। माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ ही यह गर्म बर्तन को चूल्हे से हटाते समय गर्म बर्तन को पकड़ने के भी काम आता था। पल्लू की तो बात ही निराली है। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू बच्चों का पसीना आंसू पोंछने के लिए, गंदे कान मुंह की सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता है। कभी कभी आंख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल बनाकर फूंक मारकर गर्म कर देती और आंख में लगा देती थी। दर्द तो उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद, गद्दा और पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई अनजान घर पर आ जाता तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओट लेकर देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती तो वो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुपा लेता था। जब बच्चों को बाहर जाना होता तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक होता था। जब तक बच्चे ने हाथ में पल्लू थाम रखा होता तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा होता था माँ उसको अपने चारों ओर लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश करती और जब बारिश होती तो माँ अपने पल्लू में ढक लेती। पल्लू एप्रन का भी काम करता था। माँ इसको हाथ तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फूलों को इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता था। पल्लू में दान प्रसाद भी संकलित किया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चिंत हो जाना कि जल्दी ही मिल जाएगा। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी और अगर यह सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक में से कभी कुछ पैसे भी मिल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञापन पल्लू का विकल्प ढूंढ पाया है। माँ का पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। स्नेह और संबंध रखने वाले अपनी माँ के इस प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते हैं, जो कि आज की पीढ़ियों को समझ में आता है या नहीं आता है। अब जीन्स पहनने वाली माएँ पल्लू कहाँ से लाएंगी पता नहीं।